दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहलवानों के कान की हड्डियां क्यों तोड़ दी जाती हैं? या फिर ये कि हमारे बाथरूम सीट पर फ्लश के दो अलग अलग बटन्स किस काम आते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तैयार हो जाइए ऐसे ही कुछ इनक्रेडिबल और धुआंधार फैक्ट्स जानने के लिए। बिना जरा भी वक्त जाया करते हुए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड पर आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग इतनी इजी है कि हम सब इसे यूज करते हैं। आपने भी अमेजॉन से जमकर शॉपिंग की होगी। लेकिन दोस्तों, जब भी हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं जैसे जूते, तो आपने भी गौर किया होगा कि उसके बॉक्स में एक छोटा सा व्हाइट पैकेट भी होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है या इसे सामान के साथ क्यों दिया जाता है? नहीं तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, इस पैकेट को सिलिका जेल कहा जाता है और ये पैकेट मॉइस्चर सोखने का काम करता है। इसके अलावा ये मेटल पर जंग लगने से भी बचाता है। डिलीवरी होने वाला कोई भी सामान अंदर ट्रैप्ड मॉइस्चर की वजह से खराब ना हो जाए, इसीलिए सिलिका जेल के इन पैकेट्स को सामान के साथ डाला जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहलवानों के कान की हड्डियां क्यों तोड़ दी जाती हैं? जी हाँ, अगर आपने कभी पहलवानों के कान गौर से देखे हैं तो आप भी जानते होंगे कि ये थोड़े से अलग ही दिखते हैं और इसका कारण होता है इनके कान की टूटी हुई हड्डियां। इनके कान तोड़े नहीं जाते बल्कि टूट जाते हैं। दरअसल ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ज्यादा मेहनत करते वक्त शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर एक विशेष स्तर पर पहुंचने पर आपके कान पर लगा हल्का सा हाथ भी आपकी रक्त कोशिकाओं को फाड़ सकता है या आपकी कान की हड्डियों को तोड़ सकता है। फिर कान में खून भर जाने के कारण कान की बनावट में बदलाव आ जाता है। लेकिन पहलवान इसका इलाज नहीं करवाते, क्योंकि इलाज के बाद ये फिर टूट सकते हैं। वहीं टूटे रहने पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं देते। अंग्रेजी में ऐसे कानों को कॉलीफ्लावर एयर या फिर गोभी के फूल जैसे कान भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, दुनिया में भले ही कोई भी पुरुष किसी महिला की गुलामी नहीं करना चाहता हो, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पुरुष महिलाओं की गुलामी करते हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि इस देश में महिलाएं ही शासन करती हैं और पुरुष उम्र भर उनके गुलाम ही रहते हैं। पुरुषों को गुलाम बनाकर रखने वाले इस देश का नाम है अदर वर्ल्ड किंगडम, जो 1996 में एक यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक से अलग होकर बना था। हालांकि इस भूभाग को देश भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों ने इसे देश का दर्जा नहीं दिया है। इस देश की रानी पैट्रिशिया 1 है, जिनका यहाँ एक छत्र राज चलता है। यहाँ के मूल निवासी का दर्जा सिर्फ महिलाओं को ही दिया जाता है और पुरुषों का प्रवेश इस देश में केवल गुलामों के तौर पर ही होता है ना गजब। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम काम की चीजों को फालतू समझकर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ रोज टॉयलेट में लगे फ्लैश बटन के साथ भी होता है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भला फ्लश करने के अलावा टॉयलेट पर बने बटन्स का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, डुअल फ्लश टॉयलेट में 2 बटन लगे होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। कई लोग हर रोज बिना देखे फ्लश के लिए कोई भी बटन दबा देते हैं, लेकिन आपको बता दे दोस्तों कि इन दोनों ही बटन का काम अलग अलग होता है और इनके वहाँ होने के पीछे भी साइंस है। दरअसल टॉयलेट फ्लश में लगे बड़े बटन को ज्यादा पानी और छोटे बटन को कम पानी के साथ फ्लश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीधी भाषा में कहें तो जब हम पेशाब करते हैं तो छोटे बटन से फ्लश करके हम थोड़ा पानी बचा सकते हैं। बड़ा बटन तो बड़े काम के लिए है। इसे फॉलो करके हम साल भर में हजारों लीटर पानी बचा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने 50 रुपए 60 रुपए किलो सब्जी तो आमतौर पर सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी सब्जी होती है जो 150 नहीं 30,000 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सब्जी के गुणों में ही इसकी महंगाई छिपी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुच्छी नाम की सब्जी की, जो खासकर पहाड़ी इलाकों में मिलती है। इसका बॉटेनिकल नेम मार्क्यूला एस्क्यूपलेटा है। साथ ही इस सब्जी को स्पंज मशरूम के नाम से भी देश के कई हिस्सों में जाना जाता है। आपको बता दें कि गुच्छी को खेती करके नहीं उगाया जा सकता, बल्कि ये सब्जी पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद बिजली की गड़गड़ाहट से पैदा होती है। इसी वजह से इसकी कीमत हजारों में है और लगातार जंगलों को काटने की वजह से इसका उत्पादन भी कम होता जा रहा है। इस सब्जी की सबसे खास बात यह है कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डी और कुछ जरूरी एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। इस वजह से इसे लगातार खाने से दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ये सब्जी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी फेवरेट सब्जी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस सब्जी की सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब डिमांड है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर हम सिंगापुर को जुर्मानों का देश कहें तो ये कोई गलत नहीं है। यहाँ इतने जुर्माने लगते हैं कि अगर हम यहाँ चले जाएं तो परेशानी ही हो जाए। अगर कोई इंसान यहाँ पब्लिक प्लेस में थूक देता है तो उसे $1000 का जुर्माना देना पड़ता है। साथ ही उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यहाँ अपने घर के आसपास भी आप नंगे बदन नहीं घूम सकते।
अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाए तो उसे बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर आपने वहाँ टॉयलेट करने के बाद फ्लश नहीं किया तो आपको $150 का जुर्माना भरना पड़ता है। पब्लिक प्लेस में गाना गाने वाले किसी आदमी को अगर सिंगापुर की पुलिस देख ले तो उसे 3 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। अगर आपको ये ज्यादा लगा तो वहाँ अगर आप किसी और के वाईफाई को कनेक्ट कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा करना हैकिंग माना जाता है और ऐसा करने पर आपको $10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही 3 साल की जेल भी हो सकती है। सिंगापुर भी अजीब है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अक्सर हम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल रोजमर्रा में करते हैं, लेकिन स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फर्क है आपको पता है? स्टील लोहा और कार्बन को मिलाकर बनता है। इससे लोहा और कड़क हो जाता है। इसे प्लेन कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील भी कहते हैं। ये कम गलनांक वाला सुपर कार्बन मटेरियल होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील एक उच्च क्रोमियम मटेरियल होता है और इस स्टील की सतह पर एक अदृश्य परत होती है जो इसे बचाए रखने में मदद करती है। स्टेनलेस स्टील को क्रोमियम, निकल, नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम आदि मिलाकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जंग प्रतिरोधी होता है और इसीलिए उसमें दाग और जंग नहीं लगते। फैक्ट नंबर 8, 16 अरब रुपए के भारी भरकम बजट से मुंबई स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत की मेगा कंस्ट्रक्शंस में शुमार है। 5.5 किलोमीटर लंबे इस पुल के बनने से बांद्रा और वर्ली के बीच के ट्रेवल में लगने वाला समय 45 मिनट से घटकर सिर्फ 7-8 मिनट हो गया है। नहीं, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो ये है कि इस पुल को बनाने में पृथ्वी के सरकमफ्रेंस जितनी लंबी स्टील की तारों का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल के निर्माण में तकरीबन 2,57,000 लोगों ने अपने श्रम का योगदान दिया और दोस्तों इस पुल का वजन लगभग 50,000 अफ्रीकी हाथियों के वजन जितना है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों यहाँ भारत क्रिकेट, शूटिंग और बैडमिंटन जैसे खेलों में काफी अच्छा है। वहीं फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों में हमारा प्रदर्शन हमेशा से उतना बेहतर नहीं रहा। लेकिन दोस्तों एक गेम ऐसी है जिसमें भारत हमेशा से वर्ल्ड चैंपियन रहा है और उसके सारे वर्ल्ड कप भी हमने ही जीते हैं। क्या आपको पता है ये कौन सी गेम है? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कबड्डी की। दोस्तों इंडियन कबड्डी टीम ने अब तक के सभी कबड्डी विश्व कप जीते हैं। भारत ने अब तक कबड्डी विश्व कप के हुए 5 खिताब अपने नाम किए हैं। ये रिकॉर्ड सिर्फ पुरुष कबड्डी टीम का ही नहीं है, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी अभी तक के सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों यूएस नेवी ने अपने पायलट्स के लिए एक ऐसे तरीके को डेवलप किया था जिससे पायलट्स को 2 मिनट या फिर उससे भी कम समय में नींद आ जाती थी। 6 हफ्तों के अभ्यास के बाद ये तरीका इतना पक्का हो जाता है कि युद्ध में बमबारी के शोर में भी उन्हें नींद आ जाती है। क्या थी इसकी टेक्निक, आइए जानते हैं। सोने के लिए द मिलिट्री मेथड के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करें, मुंह के अंदर भी जीभ और होठों को शांत करें, कंधों को ढीला छोड़ दें और हाथों को साइड में फैला दें। पूरी सांस बाहर छोड़ दें और सीने को शांत रखें। अब अपने पैर, जांघों और पिंडलियों को रिलैक्स छोड़ दें। फिर 10 सेकंड तक दिमाग को शांत करने वाले किसी दृश्य की कल्पना करें और बाकी कुछ ना सोचें। अगर इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो बस ये करें कि हर 10 सेकंड में धीरे धीरे बोलें, कुछ मत सोचो और दिमाग को खाली कर दें। ऐसा करने से कुछ ही मिनटों में गहरी नींद आ जाती है। बॉडी को जितना रिलैक्स करेंगे, नींद आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इसमें एक्सपर्ट लोग बैठे बैठे कहीं भी सो सकते हैं और अपनी नींद कहीं भी पूरी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। उनका शिकागो अमेरिका में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में दिया हुआ भाषण दुनिया के सबसे प्रभावशाली भाषणों में से एक था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बाकी लोगों से हटकर की थी, जहां सबने लेडीज एंड जेंटलमैन बोलकर लोगों का अभिवादन किया। वहीं विवेकानंद जी ने प्रिय भाइयों और बहनों बोलकर अपना संबोधन शुरू किया था। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. वहीं इस भाषण के जरिए उन्होंने दुनिया को भारत और हिंदू धर्म के ज्ञान का बोध कराया। शिकागो शहर में आज भी एक रोड का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है। फैक्ट नंबर 12, स्वामी विवेकानंद जी के बाद बात करते हैं एक और महान भारतीय की। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडियन हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने जर्मन सिटीजनशिप ऑफर की थी? जी हाँ, 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भारत ने मेजर ध्यानचंद के खेल की बदौलत जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी। उस समय के जर्मन शासक हिटलर को ध्यानचंद का खेल काफी पसंद आया था और मैच के बाद उसने ध्यानचंद को जर्मन नागरिकता और साथ ही जर्मन आर्मी में एक ऊंचा पद देने की पेशकश की थी, जो मेजर ध्यानचंद ने हंसते हंसते ठुकरा दी थी। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों गाय का दूध बाजार में आम 60-70 रुपए लीटर बिकता है
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे महंगा दूध किसका बिकता है? दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन गधी का दूध सबसे महंगा होता है। इस दूध के गुणों के कारण गधी के दूध की मांग भी काफी रहती है। गधी के दूध का इस्तेमाल दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। आयुर्वेद के जानकारों के मुताबिक गधी के दूध का इस्तेमाल अस्थमा, गले के इन्फेक्शन और टीबी जैसी बीमारियों से बचाता है। गधी का दूध नवजात बच्चों के लिए भी फायदेमंद होता है। एक अखबार के मुताबिक भारत में विशाखापट्टनम के लोग 1 कप गधी के दूध के लिए 200 रुपए तक चुका रहे हैं। वहीं 1 लीटर गधी के दूध के लिए 2000 रुपए तक देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, बेंगलुरु और चेन्नई में भी गधी के दूध की काफी डिमांड रहती है। लेकिन क्या कभी आपने गधी के दूध का पनीर खाया है? अगर नहीं खाया तो बता दें कि सर्बिया के जैसाविका में गधी के दूध से पनीर बनता है और ये विश्व का सबसे महंगा पनीर होता है। ये पनीर वहाँ 70,000 रुपए पर किलो के रेट पर बिकता है। तो दोस्तों, यही खत्म होता है आज का फैक्टिफाइड पर ये सफर।